हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ भी इंटरनेट पे भसड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या रूमर्स आ रहे हैं, क्या स्पॉयलर्स आ रहे हैं। तो भाई सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में, ये न्यूज़ से रिलेटेड आज की पहली वीडियो, दूसरी वीडियो भी आएगी। अभी चलते हैं हम टॉप न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं भाई रॉ की रेटिंग से रिलेटेड। देखो भाई, रॉ का एपिसोड इतना तो वैसे कुछ खास था भी नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हो सकता है आपको अच्छा लगा। लेकिन बात करते हैं उसकी रेटिंग कितनी निकल के आई है। ये बेसिकली व्यूअरशिप आई है 1.709 मिलियन व्यूअर्स, और ये बेसिकली 4.08% गिर चुकी है पिछले हफ्ते से, क्योंकि पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.793 मिलियन व्यूअर्स। और अगर मैं आपको बताऊं कि किस टाइम ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ी थी, तो सबसे ज़्यादा बढ़ी थी भाई ये एंड में, मतलब जो यहाँ पे हमारा मेन इवेंट वाला सेगमेंट था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आई थी। उसके बाद आई थी भाई सबसे पहले, और जो बीच वाला सेगमेंट था उस पर सबसे कम आई थी, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ बीच वाली चीज़ें भाई बहुत बोरिंग होती हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्चुअल में उसको फिक्स करने की भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम चलते अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली बात कर लेते हैं भाई बेसिकली ड्राफ्ट से रिलेटेड। अब देखो भाई, इसमें स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपको स्किप करना हो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ड्राफ्ट से रिलेटेड। बेसिकली डेव मेल्सर ने ये चीज़ बताई कि किस तरीके से जो बेसिकली जहाँ पे शोज टेलीकास्ट होते हैं ना, जो यूएस में होते हैं, फॉक्स और यूएसए नेटवर्क, उन दोनों को एक्चुअल में पता है जो की पीपल्स है जो ब्रांड स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअल में वो ये बताता है कि किस तरीके से बिगी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रॉ पे ही रहने के, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है। प्लस उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई कितने सारे एनएक्सटी से सुपरस्टार आ सकते हैं मेन रोस्टर पे। उन्होंने बताया ये सुपरस्टार वो हैं जो बेसिकली स्मैकडाउन पे बहुत लंबे टाइम से डार्क मैचेस में परफॉर्म करे। वहां पे नाम आ रहा है ऑस्टिन थ्योरी का, वहां पे नाम आ रहा है ज़िया ली का, नाम आ रहा है वहां पे अली एंड डेकोटा का आएगा, मतलब बहुत सारे और सुपरस्टार है जो एक्चुअल में हमें स्मैकडाउन पे हमें दिखाई दे रहे थे बेसिकली डार्क मैचेस में। वो ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से वो स्मैकडाउन और रॉ दोनों पे यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो सकते हैं ये सारे मेन सुपरस्टार्स। इन्होंने बात करी है एनएक्सटी के सुपरस्टार की। प्लस वो ये बताता है कि किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का किस तरीके से हमें डार्क मैच एक एडवर्टाइज होता हुआ दिखाई देगा। वो तो मैं आपको भाई मतलब काफी 2-3 हफ्ते पहले बता चुका हूँ। वो मैच हमारा है बेसिकली रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। ये होने वाले यूनिवर्सल टाइटल के लिए स्मैकडाउन पर। ऐसा ये कहा जा रहा है कि वो इसलिए होगा क्योंकि ड्रू मैकिंटायर चले जाएंगे स्मैकडाउन पे। बाकी आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। प्लस ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस से रिलेटेड तो एक और न्यूज़ है जो हम बाद में बात करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पे आ रही है भाई रिडल की तरफ से। अब आपको ये पता चलने वाला है कि भाई बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितनी ज़्यादा पुरानी मेंटालिटी के लोग हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली रिडल का एक इंटरव्यू आउट होता है, वहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उसमें उनसे कोई बंदा पूछता है कि भाई आपका क्या बेसिकली आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेन रोस्टर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बैक स्टेज, कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? तो यहाँ पे रिडल ने भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें खोल दी। रिडल कहते हैं भाई ऐसा भी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हुई है, पर मुझे एक्चुअल में वो जो ओल्ड स्कूल वाली मेंटालिटी है ना, पुराने जमाने वाले लोगों की मेंटालिटी है कि भाई तुम्हें हर किसी से, हर जो तुम्हारे सामने लेजेंड है, चाहे तुम उसके साथ काम ही करो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही हो, लेकिन तुम्हें उसको सबके सामने रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, वरना तुम्हें सारे बंदे जो हेट करने वाले हैं। ये मेंटालिटी एक्चुअल में चेंज होनी चाहिए, जो बाकी सारी कंपनीज में नहीं है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में है बैक स्टेज। तो यहाँ पे साफ यहाँ पे रिडल ने ये चीज़ बता दी। वो बताते हुए किस तरीके से रैंडी ऑर्टन का एक यहाँ पे बहुत पहले जो है एक इंटरव्यू आउट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई मुझे रिडल पसंद ही नहीं है और मैं रिडल को भाई ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे रिडल ने उन्हें कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा था तुम मुझे पसंद करते हो यार, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा करके उनके बीच में जो है कुछ भसड़ हो गई थी, और इसी वजह से आगे आने वाले कुछ टाइम में रिडल ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था। इमेजिन करके देखो, आप किसी बंदे से हाथ नहीं मिला रहे हो और सारे बंदे उसी चीज़ से ऑफेंड हो गए। तो रिडल कहते हैं भाई वो कोई एक्चुअल में कोई रीज़न नहीं था कि सारे बंदे मुझे हेट करें, लेकिन एक्चुअल में बैक स्टेज बहुत ज़्यादा हीट बढ़ चुकी थी कि मैंने रैंडी ऑर्टन से हाथ क्यों नहीं मिलाया। वो बताते हैं भाई देखो रैंडी ऑर्टन एक बिजी पर्सन है, ऐसा नहीं कि मैंने उसे डिसरिस्पेक्ट करा, पर एक्चुअल में मैंने ये चीज़ सोची कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है, वो रैंडी ऑर्टन है, वो भाई रिडल नहीं है, वो कोई और बंदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, तो मैं नहीं गया उसके पास। तो यहाँ पे ये चीज़ रिडल ने बता दी कि भाई मैं एक हाथ मिलाने उससे नहीं गया, तो उसी वजह से सारे लोग मुझे हेट करने लग गए थे। तो ये एक्चुअल में बहुत ही छोटी चीज़ थी, बहुत ही खराब चीज़ थी, जो एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बैक स्टेज एक्चुअल में ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और अगर सुपरस्टार जो नए टैलेंट्स आ रहे हैं भाई, ऑब्वियसली उनकी नई मेंटालिटी है, उनकी वो पुराने ज़माने वाली मेंटालिटी नहीं है। और भाई हर बंदा जिसके साथ आप काम करें उसके तो आप दोस्त ही हो गए ना यार, तो हो सकता है भाई उस चीज़ से वो हर्ट हो गए। पर हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही थी जो मुझे लगा साथ शेयर कर देनी चाहिए। आगे चलते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे डेमियन प्रीस्ट के बारे में। अब देखो भाई, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस का हमें कितना तगड़ा मैच दिखाई दिया था, मुझे आपको भाई बताने की भी जरूरत नहीं। और भाई उस वाले मैच में डेमियन प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, तो उसको कुछ वोन्स के निशान हमारे सामने है, कुछ यहाँ पे चोटों के निशान आ रहे हैं, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये देखो भाई, उनके यहाँ पे पीठ पे बहुत तेज लगी थी। प्लस वेड बैरेट ने भी उनकी तारीफ करी थी। वेड बैरेट कहते हैं भाई किस तरीके से मैं इस बंदे को एनएक्सटी से देखता आ रहा हूँ और मुझे पता था भाई ये बंदा भाई आगे जाके हिट करने वाला, लेकिन ये इस लेवल का मचा देगा ये किसी को नहीं पता था, और ये बंदा भाई आगे जाके और हिट करेगा। ये तो ऑब्वियसली यार मैं आपको कल के रॉ के रिव्यू में ही बता चुका हूँ, और सुबह जो वीडियो आई उसमें भी बता चुका हूँ। तो भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, डेमियन प्रीस्ट, रिडल, ये जितने भी सुपरस्टार है ना, ये आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट करने ही वाले हैं। रिया रिप्ली जैसे सुपरस्टार हैं। आगे चलते हैं भाई अगली हमारी मेन स्टोरी की तरफ। बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस के बारे में। बेसिकली कल के रॉ टॉक में हमें ये दिखाई देता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं, वहाँ पे उनसे पूछा जाता है भाई तुम्हारे बिगी के बारे में क्या ओपिनियन है। वो बताते हैं भाई बिगी बहुत ही बढ़िया बंदा, मुझे मैं उसे इतने टाइम से देख रहा हूँ, एनएक्सटी के डेज से, न्यू डे के डेज से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद चैंपियनशिप है, लेकिन एक्चुअल में उसको उदास होना चाहिए ये चीज़ सोच के कि मैं उसकी चैंपियनशिप के पीछे आ रहा हूँ।
तो फिर जो सामने बंदा होता है वो पूछते हैं यार तुम्हारा ड्राफ्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या होगा अगर तुम स्मैकडाउन पे चले जाओ। तो ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा ऐसा रुकते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए जाऊंगा। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया। बेसिकली जब उन्होंने सोचने के थोड़ा सा टाइम लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो यही सोच होंगे कि यार मैं कितना रिवील कर सकता हूँ और मैं क्या बता सकता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया दिया अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं भाई बहुत लंबे टाइम से, जब तक लैशली चैंपियनशिप थी उसके हाथ में, तब तक तो मैं उस चैंपियनशिप के पीछे जा नहीं पाया। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्मैकडाउन पर जाता हूँ तो मैं यूनिवर्सल टाइटल के पीछे जाऊँगा, अगर मैं रॉ पे रहता हूँ तो मैं ये बेसिकली WWE चैंपियनशिप के पीछे जाऊँगा। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई वो जाने वाले हैं भाई स्मैकडाउन में। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर यहाँ पे होता है भाई रोमन रेंस वर्सेस यहाँ पे बेसिकली ड्रू मैकिंटायर का मैच, तो आप क्या चाहते हो, कौन सा बंदा जीता, आप कमेंट में बता सकते हो। और मुझे तो भाई इसी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और ये ऑब्वियसली एक हमारे पास रीजन ये भी है कि भाई अगर रॉ पे मैच होता तो भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बिगी दोनों ही भाई फेस है, तो भाई कौन सा किसको ही ऐसे WWE दिखा सकता है। तो भाई यही कुछ यहाँ पे टॉप न्यूज़ आ रही थी आज की। इसके लिए और भी वीडियोस आने वाले, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो यार, मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो भाई लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।